हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल है आपके? उम्मीद करते हैं सब मजे में होंगे। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम जानकारी शेयर करने वाले हैं उस देश का नाम है ब्राज़ील, जिसका ऑफिशियल नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है एवं विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल है 85,15,767 वर्ग किलोमीटर। इस देश की जनसंख्या करीब 21 करोड़ के आसपास है। साथ ही इस देश की 40% से अधिक आबादी देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में निवास करती है, जिसमें रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो जैसे शहर शामिल हैं। दोस्तों, ब्राज़ील की सीमा अटलांटिक महासागर के साथ साथ वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, बोलिविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे से लगती है। यह देश चिली और इक्वाडोर को छोड़कर साउथ अमेरिका के शेष सभी देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ब्राज़ील की जीडीपी 1.9 ट्रिलियन डॉलर के लगभग है और इस लिहाज से यह दुनिया का 9वां सबसे अमीर देश भी है। दोस्तों, ब्राज़ील की प्रति व्यक्ति औसतन आय $8,968 के करीब है, जिसका दुनिया में 98वां सबसे बड़ा स्थान है। और साथियों, यहाँ का कॉलिंग कोड है +55। अमेरिका की भांति यहाँ भी सड़कों पर गाड़ियाँ सदैव राइट साइड की ओर चलती हैं। यहाँ की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल्स, जिसका उपयोग देश में 1994 से किया जा रहा है। यहाँ एक रियाल की कीमत भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 13 रुपये के आसपास होती है। रियो डी जेनेरियो लंबे समय तक इस देश की राजधानी रही है, लेकिन 1960 में इसे बदल दिया गया और ब्राज़ीलिया को ब्राज़ील की राजधानी बनाया गया। इसका कारण यह है कि रियो डी जेनेरियो समुद्र तट के निकट स्थित एक शहर है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से ज़्यादा सेफ नहीं है। ब्राज़ीलिया देश के बीचों बीच योजना के तहत बनाया गया एक शहर है। ये एक ऐसा देश भी है जिसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोग रोमन कैथोलिक धर्म को फॉलो करते हैं। ब्राज़ील देश की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य कारण है कमर्शियल जेट्स का निर्माण। ब्राज़ील दुनिया के फेमस कमर्शियल जेट्स का निर्माता है। इसी के साथ ही यह देश कच्चा लोहा, सोयाबीन, कॉफ़ी और पेट्रोलियम जैसे उत्पादनों का दुनिया भर में निर्यात करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील देश कई वर्षों तक दुनिया का नंबर 1 देश भी रहा है। दोस्तों, कॉफ़ी के साथ साथ शुगरकेन के मामले में ये देश दुनिया के टॉप लेवल पर आता है। कहने का मतलब है कि इस देश में दुनिया का सबसे ज़्यादा गन्ना उपजाया जाता है। आज की डेट में ब्राज़ील कॉफ़ी के साथ साथ गन्ने का भी सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एयरपोर्ट के मामले में ब्राज़ील अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर पब्लिक व प्राइवेट हवाई अड्डों को मिलाकर लगभग 2700 हवाई अड्डे हैं। यह देश एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मिनरल फ्यूज एंड ऑयल और गाड़ियों का भारी मात्रा में निर्यात करता है। IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ वर्षों तक अगर इस देश की वृद्धि ऐसी ही होती रही तो वह समय दूर नहीं है जब यह देश दुनिया के 5 टॉप अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट अमेजन का 64% हिस्सा ब्राज़ील देश में फैला हुआ है। और दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसे अमेजन नदी के नाम से जाना जाता है, यह भी ब्राज़ील के एक बहुत बड़े हिस्से से होकर अटलांटिक महासागर में घिरती है। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे देश में क्रिकेट के प्रति जुनून देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इस देश के लोगों में फुटबॉल के प्रति दीवानगी को देखा जा सकता है। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार इस देश के लोग सांस लेना भूल सकते हैं, लेकिन फुटबॉल खेलना और देखना नहीं छोड़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता देते हैं कि इसी दीवानगी के चलते ब्राज़ील देश ने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, जो अभी तक एक रिकॉर्ड है। फुटबॉल के अलावा ब्राज़ीलियन कैपोएरा कला में भी माहिर होते हैं। कैपोएरा एक मार्शल आर्ट का रूप होता है जो अफ्रीकन संस्कृति से उत्पन्न हुआ था। ये एक कलात्मक खेल है जो नृत्य से मिलता जुलता है और कई ब्राज़ीलियन लोग इस खेल को बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, इस देश में एक टापू है जिसका नाम है इलाडा क्यूमाडा, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टापू में हर वर्ग मीटर में लगभग 5 सांप पाए जाते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। करीब 4,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस टापू में अलग अलग प्रजाति के 20 लाख से अधिक सांप पाए जाते हैं, जहां पर आम लोगों का जाना वर्जित है। दोस्तों, जहां हमारे देश में मतदान की औसत आयु 18 साल होती है, वहीं ब्राज़ील में मतदान की न्यूनतम आयु सिर्फ 16 वर्ष है। दोस्तों, हमारी कंट्री में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतदान के दिन कई लोग वोट देने के बजाय अवकाश, पिकनिक व पार्टी करने चले जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में मतदान करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, मतदान के दिन कोई व्यक्ति इस देश में यदि वोट नहीं देता है तो कानूनन उस व्यक्ति को जुर्माना देना होता है और साथ ही उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। और साथियों, ब्राज़ील के न्यूड बीचेस दुनिया भर में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं।
यहाँ दुनिया भर से कई सारे सैलानी घूमने आते हैं और निर्वस्त्र होकर इन बीचेस का लुत्फ उठाते हैं। कहा जाता है कि पुर्तगालियों के राज में अफ्रीका से 40 लाख लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था। शायद यही कारण है कि ब्राज़ील की 40% से अधिक आबादी अश्वेत या मिश्रित जाति है। दोस्तों, इस देश में एक ऐसी लाइब्रेरी भी है जहाँ पे 60,000 से अधिक किताबें रखी गई हैं, जिसे लोग रॉयल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी प्रजाति भी है जिसके सभी लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है? और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं, इस देश की एक प्रजाति है बोरोरो, जिसके सभी लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है ना रोचक जानकारी दोस्तों। साथियों, इस देश ने तरक्की तो बहुत की है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इस देश की छवि को थोड़ा ख़राब करती हैं। जैसे कि इस देश में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हर 15 मिनट में किसी न किसी व्यक्ति का कत्ल जरूर होता है। इसके अलावा इस देश के लोगों द्वारा ड्रग्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाता है। साथ ही इस देश में लड़कियों की तस्करी बहुत ज़्यादा की जाती है। यह जानकर आप लोगों को हैरानी जरूर होगी कि इस देश के 40% लोगों ने कभी न कभी जानवरों के साथ सेक्स जरूर किया है। दोस्तों, ब्राज़ील में समलैंगिक विवाह कानूनी है और तो और वर्ष 2008 से यहाँ पर लिंग परिवर्तन कराने की सर्जरी भी बिल्कुल फ्री में है। जी हाँ दोस्तों, जिसका खर्चा सरकार के द्वारा स्वयं निर्वहन किया जाता है। दोस्तों, ब्राज़ील एक ऐसा देश भी है जहाँ की औरतें अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए स्तनपान नहीं करवाती है कि कहीं उनका फिगर खराब ना हो जाए। इसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट माँ के स्तनों का दूध बच्चों को मुहैया कराती है। इस सब के बावजूद ब्राज़ील एक संपन्न देश है जहाँ हर साल लगभग 70 से 80 लाख सैलानी घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज भी इस देश की पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए भैंस का इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है इस देश की पुलिस की। जबकि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन फिर भी ये भैंसों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये सवाल ज़रूर आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत सारा दलदल होता है और ऐसी दलदली ज़मीन में गाड़ी या बाइक को भगाना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग भैंसों का उपयोग करते हैं चोरों को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में एक और जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ब्राज़ील देश के कैदियों को साइकिल दी जाती है, जिसे चलाने पर बिजली पैदा होती है और कानून के मुताबिक जो कैदी जितनी ज़्यादा साइकिलिंग करता है उस कैदी की सज़ा उतनी ही कम हो जाती है। तो ये था दोस्तों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।